नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए अगर दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हर इंसान अपनी मंजिल पा सकता है। एक ऐसे ही शख्स जो छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और आज विधायक प्रतिनिधि और साथ में भाजपा के प्रदेश मंत्री के रूप में अपनी कामयाबी की मंजिल तय कर चुके विशाल वाल्मीकि, जिनका नाम हजारीबाग के हर युवा और हर वर्ग के लोग जानते हैं, जो समाजसेवी होने के साथ साथ राजनीतिक मामले में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में वाल्मीकि जी। हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत, करियर की शुरुआत जो हुई छात्र नेता के रूप में, किस तरह आज यहाँ तक पहुँचे आप और क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या हालात आपके पेश आए? सबसे पहले तो मैं एबीएन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, गालिब साहब आपको भी, कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं अपने जीवन के बारे में खास करके कहूँगा, मेरे राजनीतिक और सामाजिक जो जीवन रहा शुरू से। मैं पहले तो एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो बहुत ही गरीब परिवार है और बहुत ही, जिसको निम्न वर्ग हम कह सकते हैं। मेरे पापा, जो मेरे पिताजी है, फॉरेस्ट ऑफिस में 4th ग्रेड सफाई कर्मचारी है। शायद आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि मेरी माँ भी नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। उसके बावजूद भी मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने हमें पढ़ाया और पढ़ा करके मैं नालंदा कॉलेज में नामांकन लिया। और जब एडमिशन वहाँ लिया तो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी धांधली वगैरह जो देखने को मिला, चाहे वो नामांकन को लेकर के हो, चाहे टीचर की समस्या हो, चाहे वो इन्वायरमेंट के मामला हो कैंपस में, सब तरीक़ा से जब हम लोगों ने देखा कि नहीं, यहाँ पर जो है बहुत सारी स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है, समस्या का सफ़र करना पड़ता है। तो मेरे मन में एक शुरू से ही, मेरे बचपन से, क्योंकि पिताजी समाज से बहुत ज़्यादा लगाव रखे हैं, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज रजिस्टर्ड के वो राष्ट्र के संचालन रहे हैं, समाज से काफ़ी उनके साथ रहे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो क्योंकि मैं समाज से जुड़ा रहा, इसलिए छात्रों के साथ ऐसी समस्या को देखता था, तो मेरे मन में भी अपने आप जो है उनके हर एक मुद्दे को, हर एक समस्या को समाधान करने की, मैं जब क्लास 11th में गया था तब से ही मेरे मन में था कि मैं इनकी समस्या को समाधान करूं। और फिर मैं लगातार उनके जो स्टूडेंट्स की, जो क्या बोलते हैं, वेलफेयर से संबंधित जो भी मामले आते थे, उनको लेकर के मैं लगातार कॉलेज प्रशासन से मिलता था और उनकी समस्या को समाधान करता था। फिर ऐसे ही छात्र, जब मैं पार्ट 1 में चला गया, मेरा बीकॉम रहा है मेरा करियर, कॉमर्स से मैंने ग्रेजुएशन और एमकॉम भी किया है और मेरी एलएलबी मैंने किया है, लॉ की भी पढ़ाई हमने कंप्लीट की है। तो फिर हमने देखा कि जब छात्र संघ चुनाव आया तो नालंदा कॉलेज से हम छात्र संघ चुनाव जीते और मुझे वहाँ छात्रों ने इतना प्यार दिया कि मुझे वहाँ पर बहुत अधिक मतों से जो है अध्यक्ष पद में निर्वाचन किया, वहाँ से मुझे जीत मिली। छात्रों ने मुझे अपने मताधिकार से मुझे, किस संघ से जुड़ा था? उस समय छात्र संघ का चुनाव हुआ था, उस समय झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी की पार्टी से हिस्से हमने लगातार उस समय, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी आज भी हमारे आदर्श है, उनको मैं आज भी अपना आदर्श मानता हूँ, हमारे राजनीतिक गुरु भी है। मैं फिर आनंदा महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बना। उसके बाद से लगातार विश्वविद्यालय में जब मैंने एमकॉम की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, उसमें भी मैंने छात्रों के साथ हमेशा जुड़ा रहा और वहाँ पर भी स्टूडेंट के हित के लिए लगातार। जब मैं पीजी में चला गया तो उसके बाद क्योंकि समाज से भी काफ़ी लगाव रहता, तो हर एक समाज के हर एक मुद्दों को लेकर के मैंने जिले स्तर पे भी उन लोगों की हक अधिकार की लड़ाई उसी समय से लड़ता हूँ। माननीय श्रीमान आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, भाजपा से पहले आप जेवीएम में बहुत दिन आपने सेवा दी है, तो क्या वजह रही कि जेवीएम से फिर आपने बदल कर भाजपा ज्वाइन किया? ये तो सवाल सर आप खुद जान रहे हैं कि हमारे हम जिसके साथ राजनीतिक का उंगली पकड़ के जिन्होंने हमें राजनीतिक में लाया, आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, वो जब भाजपा में गए तो क्योंकि हमारे आदर्श भी है और हम सब उनके लक्ष्य कदम में चलते हैं और हम लोग सब ने उनके साथ मिलकर के भाजपा के सदस्यता ग्रहण की है। तो भाजपा में आके फिर आपको कैसा लगा काम करने में, कैसा मतलब कि महसूस हुआ? देखिए, ये मरांडी के साथ जो काम कर रहे हैं सर अभी विधायक के साथ जो है विधायक प्रतिनिधि बनकर सहयोग दे रहे हैं आप। देखिए, ये मेरे लिए सौभाग्य रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों इतना मेरे लिए अच्छा है। मैं इसको अपने सबसे जीवन का सबसे अच्छा अगर मानता हूँ तो मुझे 2 ऐसे शख्स जो मिले हैं, जिसमें प्रथम हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी हैं, जिनकी छवि जो है आप खुद जानते हैं, इतने अच्छे छवि के नेता है वो। उनके साथ हमने मतलब जब उनके साथ हर इशूज़ में, जब हम राज्य की जितनी भी जो समस्याओं के बारे में जब बात होती है उनसे,
तो वो जिस तरीक़ा से वो हैंडल करते हैं इन समस्याओं को, और जिस तरीक़ा से ये लोग ऐसे ही नहीं उसे जन जन के नेता कहते हैं, गरीबों के नेता, दलितों के नेता, आदिवासी के नेता, किसानों, बुजुर्ग, युवाओं के नेता जो बने हुए बाबूलाल मरांडी, कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा समाज सेवा के रूप में उनके अंदर देखा, क्षमता हमने देखा। और प्रथम मुख्यमंत्री रहे, 28 महीने का कार्यकाल आपने भी देखा होगा, कितने मतलब कि कितने अच्छा से उन्होंने इस राज्य को चलाने का काम किया है। तो वहाँ से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर जब मैं भाजपा में गया, और भारतीय जनता पार्टी, तो पहले मैं बता सकता हूँ कि इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाला मैं था तो मैं ही था। लेकिन जब मैं भारतीय जनता पार्टी में गया और उनके आइडियोलॉजी को जाना, उसके सिद्धांत को जाना, उसके तौर तरीक़ों को जाना, जिस तरीक़े से भारतीय जनता पार्टी यहाँ के प्रत्येक वर्ग के लिए जो काम करती है, सिर्फ एक ही वर्ग के लिए मैं कह सकता हूँ कि टोटल जो समाज के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबको लेकर सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी वाकई में ही सबके साथ सबका विकास, सबका साथ देखने को मिलता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में मुझे संतुष्टि भी मिलती है कि मैं एक ऐसे संगठन में काम करता हूँ जिनका मकसद संपूर्ण विकास है। विशाल जी को जनता भी देख चुकी है कि किस तरह ये समाज सेवी का भी काम करते हैं। हर जगह कुछ जितने वर्ग के लोग हैं उनकी हर समस्याओं के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जलसाएँ निकालते हैं और जुलूस निकालते हैं और हर तरह से गलत का विरोध करते हैं। ये ऐसा देखा गया है प्रद्युति जी, और सब लोग जानते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहता है आपको, क्या लगता है, कब फील होता है कि हम दूसरों की मदद करें या बढ़ चढ़ कर इस तरह काम में हिस्सा लें? तो ये मेरा अगर अनुभव का बात कीजिएगा तो मेरा जो निजी अनुभव हम पहले भी आपको कह चुके हैं, क्योंकि मेरे पिताजी समाज के साथ जुड़े रहते थे। और हम लोग जब स्कूल के समय पे ही जब अपने फादर को देखते थे, वो किस तरीक़ा से जो दबे कुचले जो है वंचित जो समाज के लिए लड़ते थे, उनकी आवाज़ के लिए, उनका एक हमेशा सोच होता था कि वो मीडिया, प्रेस, और उस समय तो शायद सोशल मीडिया उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मीडिया से बहुत ज़्यादा उनका लगाव नहीं होता था। वो डायरेक्ट ज़मीन पे जा करके समाज की सेवा के लिए काम करते थे। वो हमने अपने आंखों से देखा है। पता भी नहीं चलता था कौन क्या कर रहा है। हाँ, उस समय ठीक से पता भी नहीं चलता था। लेकिन जब पापा के साथ रह करके हम लोगों को जब पता चला कि नहीं, वाकई में मैं ऐसे समाज में पैदा लिया हूँ और ऐसे कौम से मैं बिलोंग करता हूँ, और फिर जब वहाँ का दर्द जब मैंने देखा, समझा, और उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि मेरा कोई क्लासिफिकेशन नहीं रहा समाज में काम करने का, मैं हर एक वर्ग के लिए ही अपना योगदान दिया हूँ, चाहे वो कोई भी मामला हो, जिले ही नहीं बल्कि और कहीं पर भी। तो आप अंतरात्मा से एक आवाज़ निकलता है जब कोई किसी के साथ अन्याय होता है। मैं खुद अगर अपने आप से देखता हूँ या फिर कोई मुझे बताता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, तो अंदर से ही आवाज़ उठता है और स्वतः जो है उनके मदद पे मैं अपने आप खुद पढ़ता हूँ। ये मेरे अंदर ये आपरूपी हो जाता है। अब इसे क्या कह सकते हैं, या तो समाज सेवा का अगर असली अगर गुण देखा जाए तो मुझे लगता है वही समाज सेवी हो सकता है जो अपने दर्द खुद उस पीड़ा को सहन किया होगा, तभी वो आगे जाकर के दूसरे की पीड़ा को भी समझ। आपकी सेवाओं को कोई भी नकार नहीं सकता है और जनता के दिल में आप बस चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि आप जो है मतलब क्या चाहते हैं कि जनता भी आपको किस तरह से सहयोग करे। पार्टी के में आगे हैं, आप बड़ी पार्टी में हैं, भाजपा में हैं, तो चुनाव लड़ने का ख्याल कभी आया कि नहीं आपको? देखिए, तो पार्टी तय करेगी। अगर उस लायक हम होंगे, अगर पार्टी को लगता है कि विशाल वाल्मीकि को चुनाव लड़ाया जाए, तो वो पार्टी तय करेगी। अगर कहीं से मुझे चुनाव लड़ाएगी तो निश्चित रूप में हर लोगों की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। तो अगर पार्टी ऐसा तय करेगी तो मैं भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं हर लोगों की ये तो इच्छा होती है, राजनीति का लोग चाहता ही है कि उसको मौका एक मिले, पर लेकिन पार्टी तय करेगी, उसमें हम लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं है। मान लीजिए अभी फिलहाल पार्टी इंटरेस्ट नहीं लेती है कि नहीं आपको टिकट नहीं दिया जाए, तो निर्दलीय भी आप खड़े होना चाहेंगे क्या, मतलब आजमाना चाहेंगे अपनी किस्मत को? देखिए, एक बार हमने आपको जानकारी होगा, आदरणीय श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के जो डिप्टी मेयर के चुनाव हुए थे यहाँ पर, नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, और अनएक्सपेक्टेड, मैंने कभी, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ भी नहीं। आप खुद जानते हैं मेरे की आर्थिक स्थिति, दयनीय स्थिति क्या होगी, जिसके माता पिता खुद फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। फिर भी हमने जो चुनाव लड़ा JVM से, और मैं डिप्टी मेयर के चुनाव पे लड़ा। अब मुझे लोगों का इतना प्यार मिला, जीत हार एक अलग होता है, लेकिन कुछ मामले तो ऐसे थे कि जहाँ का 100% वोट हम ही को मिला। कुछ बस्ती ऐसी थी जहाँ पर 100% 2, 4, 10 वोट अगर छोड़ दे तो उतना प्यार जो हमको मिला ना, तो ये जान करके मुझे काफ़ी, मतलब आज तक मैं उस दिन को याद करता हूँ, क्योंकि मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। तो अगर असली समाज सेवा का अगर रिजल्ट आप देखने के प्रयास करेंगे, तो यदि आप चुनाव लड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं वाकई में समाज सेवी के तौर पर काम किया हूँ।
कि चुनाव में पता चलता है। ज़मीनी स्तर पर वो देखने की बात होती है और कोई ज़रूरी नहीं कि जीत हार तो होता ही रहता है चुनाव के क्षेत्र में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जनता आपको चाहती नहीं है, जनता दिल से चाहती है। और मेरे पूछने का मकसद ही यही था कि आगे आपने क्या सोचा है, प्लानिंग की है कि नहीं मुझे भी आगे बढ़ के एक मकाम मिलना चाहिए, एक अच्छा जगह मिलना चाहिए जहाँ पे हम जनता की सेवा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो आगे आपने क्या प्लानिंग की है और किस तरह से आप अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? अभी तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि अपना पूरा समय जो मैं दे रहा हूँ समाज में और देता भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना जो ईमानदारी पूर्वक निष्ठावान पूर्वक तरीके से मैं अपना जो योगदान समाज में देता हूँ और देता रहूँगा, ऐसा हमने विचार किया है कि अभी समाज के सेवा के तौर पे ही काम करेंगे। और ये तो भविष्य की बात है, भविष्य तय करें। आप लोग जैसे पत्रकार लोग हैं, जनता है हजारीबाग की और झारखंड की जनता है, ये तय करें कि मैं किस लायक हूँ, मुझे कहाँ भेजेगी, तो ये मैं जनता पे छोड़ना चाहूँगा। क्योंकि आप बड़े मकाम पर अगर छात्र संघ के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, अभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी जो समस्याएं आती हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, कॉलेज में, तो ख़ास तौर से उनकी वो आपको खोजते होंगे कि हाँ विशाल हमारे साथ होते या हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए आगे आते, तो अभी उनको विशाल मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं? ऐसा है कि बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि क्योंकि मेरा लगाव अभी भी कॉलेज से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा है। मन करता है कभी कभी जब कुछ समय फुर्सत का समय होता है तो मैं कैंपस जाया करता हूँ। अभी जो मुकुल नारायण देव आदरणीय है श्रीमान, जो अभी वाइस चांसलर जो आए हुए हैं, मैं इनके बहुत करीबी के रूप में जाना जाता हूँ। मैं इसलिए मैं उनको लाइक भी करता हूँ, इसलिए लाइक करता हूँ कि भारत जैसे साइंटिस्ट वो अभी ऐसे जो स्थानीय वाइस चांसलर के रूप में वो काम कर रहे हैं, मुझे काफ़ी मतलब उनसे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। और अपने पूरे छात्र राजनीतिक में, अपने छात्र जीवन में पहले वाइस चांसलर के तौर पर मैंने देखा, जो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से विश्वविद्यालय को चला रहा है। तो जब मैं कैंपस जाता हूँ या फिर कोई भी काम को लेकर के कैंपस जाता हूँ, तो वहाँ के जो पूर्ववर्ती छात्र जो हैं, तो उनके जो, क्योंकि वर्तमान के छात्र तो मुझे बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पूर्ववर्ती छात्र रहे, मेरे संदिग्ध में रहे हैं, तो उनका जो छोटा भाई जब वहाँ पढ़ता है और जो समस्या होता है तो वो लोग बताते हैं, और जो मुझे जानते हैं तो मुझे फ़ोन करके वहाँ पर बुलाते हैं, तो मैं उसका समाधान वहाँ पर करता हूँ। और ये मेरे दिली इच्छा है, जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अपने पुराने दिन याद आते हैं, और मैं वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन काश में उसी उम्र में रहता है, मतलब उम्र मेरा पढ़ाई से बाहर नहीं निकलता। विधायक प्रतिनिधि होने के नाते जो है आपको बड़ा सिचुएशन मिलता होगा, बड़े बड़े लोग मिलते होंगे, जहाँ से आप एक छोटे से घर से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो किस तरह से आप जो है वो फिर मैनेज करते हैं? कैसे आपको क्या लगता है कि नहीं हम सही मकाम हमको मिला या मेरे मेहनत का फल मिला हमको मिला? सर, मैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर विधायक प्रतिनिधि के अगर बात करते हैं तो विधायक जी का नाम लेना ज़रूरी है। और मैं बोल ही चुका हूँ, एक शख्स का नाम तो हमने बता दिया था, आदरणीय बाबूलाल मर्डी। दूसरे शख्स ऐसे हैं जो हजारीबाग के सदर विधायक, लोकप्रिय विधायक मनीष जायसवाल जी हैं, जिसको आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हो उनको। कोविड में उनका काम आप लोग ने देखा है, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, जन मुद्दा से जो जुड़ा हुआ जन मुद्दा के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। तो उनके गरीबों की मदद की उन्होंने, और आज तक वो जो है करते रहते हैं, कोविड का समय हो या फिर कोविड के बाद हो। उनका जो जन समस्या को, जन भावनाओं से जो सरोकार रहा है, उनका कार्यालय अगर ऐसा प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति की देन है कि रात को 8, 9, 10 बजे के बाद क्योंकि आदमी लोग सोने जाता है, अगर मैं कह सकता हूँ अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो हमारे विधायक जी जो है 24 घंटा कार्यालय से उठ के बाहर ही नहीं आते, और वो 24 आवर जो है टेलीफोन से लेकर के शारीरिक रूप से भी वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। तो ऐसे विधायक के साथ काम करना, उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करना मुझे गौरव की बात है, और मुझे उस लायक भी समझे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देता हूँ कि आपका जो संदेश है वो पूरी जनता सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए बाल्मीकि जी। धन्यवाद आपका। आपने देखा कि किस तरह एक छोटे से परिवार से निकलकर छात्र संघ के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, आज बड़े मकाम पर ये जनता की सेवा कर रहे हैं, और इनका सेवा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है बल्कि समाज सेवी के रूप में भी ये हर वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। तो क्यों नहीं आप भी इनके जैसा, इनसे प्रेरणा स्रोत होकर अपनी भी सेवा के लिए, जनता के लिए अपनी ज़िंदगी को भी लगा सकते हैं। तो हमारे साथ खबरों में बने रहिए, रूबरू कार्यक्रम भी हमेशा देखते रहिए। धन्यवाद।